वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। नरदेवोत्तमापन्नः सुरकार्य जगेशया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम्। नरमनुष्य देवत्व आपन्न का स्वरूप ग्रहण करके सुर देवता कार्य कर्म चिकित्सा संपन्न करने के लिए समुद्र हिंद महासागर निग्रह इत्यादि चक्रे किया वीर्याणि अतिमानवीय पराक्रम अतः परम तत्पश्चात 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी राजा नास्तिक राजा रावण का वध करके अतिमानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले शासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक ज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े असुर नास्तिकता अन्याय से लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोग की परिस्थिति भिन्न होती है और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी स्थिरहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें देखता व सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इन लोग सुर को बेचना चाहता था। वह एक सीढ़ी बना देना चाहता था। लोगों को उखड़ा तक पहुँचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को जन्म देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की उसे वास्तविक हुई। श्री रामचंद्र जी भगवान थे, उन्होंने ऐसे अतिमानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समानत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक
विज्ञानियों ने बारहइंदा के क्षेत्र में खोज की, किंतु वे कहीं भी यहाँ सर्वत्र ऐसी बारहइंदा उत्पन्न नहीं कर सकते, चूँकि बारहइंदा की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को हवाई में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतः उन्होंने इस पृथ्वी पर बारहइंड पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिके। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। श्लोक 30। विंदति में कृष्ण सुप्राप्य जन्मनि राम कृष्णाविति भो भगवानरद्भरम। 19वें में विशति में विश्व में भी कृष्णेशु कृष्ण प्राप्य पाकर जन्मनि जन्म राम कृष्ण बलराम कृष्ण तथा श्री कृष्ण इति इस प्रकार भुआ जगत का भगवान ने भारतवर्ष किया। भरम पद को अनुवाद 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान विष्णु में यदुकुल में भगवान बलराम तथा कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तात्पर्य श्लोक में भगवान शब्द का उल्लेख विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी, जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं। भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर हैं। और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न भगवान कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण है। तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्दिशां बद्धो नाम्नाञ्जनसुतो कीकटेषु उपस्थिति। तथा तत्पश्चात कलौ कलियुग में संप्रवृत्ति अनुघटित हुआ। सम्मोहाय मोहने के लिए सुर आस्तिक दिशाओं ईर्ष्यालुओं को बुद्धा भगवान बुद्ध नामना नामक अंजनस्त अंजना के पुत्र कीकटेषु गया प्रांत में स्थिति होगा। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु ईर्ष्यालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत के अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा के अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश दिया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की वर्तना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिकता और वस्तु मांस को सिर ऊपर स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया और वे रोक पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले
दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन जगह शिक्षा पाते रहे। जो इस साक्षात्कार के लिए के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मत किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक थे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण विश्वास रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धाहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने श्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पदवत समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे जब वेदों को प्रामाणिक से परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकार भाषा के फेर में आ जाता है। भगवद गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों और विपश्चिता के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभव स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। मौलिकता 15:15 के अनुसार वेदैश्च सर्वैरमेव वेद्यः। वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान की पथ पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ये है। परमेश्वर, आत्मा, देश, जगत और इन सबके संबंधों को जानना। जब यह जगत संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान अंधकारों के प्रति अत्यधिक लुप्त रहते हैं, जिससे सच प्रतिपादित होती है। ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्याई भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक होता है। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों पशु को दिख है। महाराज परीक्षित ने कहा है कि केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। अगर जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वोत्तम प्रयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सीखना होगा। यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्मसाक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आया है जो वेदों के बाणी पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना आचार्य कांजी साहब की वार्ता में पहले ही की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अंतर्गत पशु हत्या से भिन्न है। चूंकि पशु लोग या वैदिक साहित्य की तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने था। बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़ी भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा
शांत करना या बुलंद करते हैं, परंतु हत्या होती रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध से पूरी तरह रुकना चाहते थे, फलतः उनका हिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर भी प्रचारित होता गया। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है, किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मानते हैं। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार रहते हुए वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं, फलस्वरूप वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया। क्यों सुरदिशिया व्यास जो सदैव भगत भक्तों से त्याग करते हैं, वेदों का हवाला देकर कुवत या पशुहत्या का समर्थन करते हैं और अभ्यासिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता। वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को वधाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घर को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो हिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं। श्रीमद् भगवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष की गई थी और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भगवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं, ये सब श्रीमद् भगवत की सार्थकता का सूचक होगी, क्योंकि यह त्रुटि मौत चल तथा अपूर्णताओं से रहित है, जो बच्चों के 4 दोष हैं। मुक्तात्मा इन दोषों से ऊपर हैं, अतः वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियां कर सकती हैं। श्लोक संख्या 25। अथासौ युगसंध्यायां दस्युप्रायेषु राजेषु जिन्ता विष्णु यस्तो नाम्ना कल्किर्जगत्पति। अथ तत्पश्चात् असौ वही भगवान युग संध्यायां युगों के बीच में लुटे दस्यु लुटेरे प्रायेषु प्रायः राजसु शासक जनिता जनवाले का विष्णु नामक यशा कुल नाम युक्त नामना नाम से कल के भगवान गाता जगतपति जगत के समय। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वेश्वर भगवान 2 युगों के संधिकाल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यश के पुत्र होंगे। समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान द्वारा कल के रूप में अतिरिक्त अवतार लेने की एक भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युगों का चक्रवास के बाद चलता रहता है।
वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिनमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,70,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के बाद कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण जिसने यश होंगे और उनका ग्राम दंबल बताया गया है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ये सारी भविष्यवाणी कालक्रम में सिद्ध होंगे और श्रीमद् भागवत की प्रामाणिकता है। अताराहि अतंगे यारे सप्तमी दे तुझा यथा विदासिने कुल्या सुशस्त्र से अवतारा अवतार ही निश्चय असंख्य हरे हरि के भगवान के सत्यनदे अच्छाई सतगुण के सागर के द्विजा ब्राह्मण यथा जिस तरह अविदासीन अक्षय कुल्या नाले सहसा विशाल टीलों के शिव है हजारों। ये ब्राह्मण भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं, जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाली असंख्य झरने तात्पर्य भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है। यह केवल समस्त अवतारों की आंतरिक झलक है। अन्य अनेक अवतार हैं, यथा ग्रीव आदि आनंद गर्भ भू सत्यसेन वैकुंठ सार्वभौम सकसेन धर्म सेतु दामायुग सर्वव्रत पानुदा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार से प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है कि प्रभु आप अपने भक्त को पावंदा भक्त को संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितने की जलचर वनस्पतियाँ सरीसृप पंक्षी जंतु मनुष्य देवता आदि अन्य। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भागवत तथा अन्य शास्त्रों में कई ऐसे स्थल हैं। ऐसे कई स्थल हैं जहाँ से चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में परोक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा राम सिंह और रामवंश कुमारी, लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। अतः भगवान कृष्ण का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उत्गम है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के 6 स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट लौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं, जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्ति आवश्यक अवतारों की यही सामान्य पहचान है। कुछ अवतार हैं जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है, प्राय पूर्णांत हैं। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आविष्ट थे, महाराज पृथु प्रसाद से कार्य की शक्ति से युक्त थे। मध्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। समय समग्र ब्रह्मांडों में इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में
भगवान के संकेत और उसी तरह निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। जिस तरह जलप्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।